मिनिस्टर इमरान खान साहब को 10 साल की कैद बामुशक्कत सजा जो है सुना दी गई है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? क्या बोला तूने? इमरान खान साहब को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। भाई आप फिर कहना चाह रहे हैं ये मुकाफात अमल है। अच्छा, इस वक्त अगर हम बात करें तो बड़ी खबर ये सामने आई है कि इलेक्शन से 10 दिन पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 10 साल की कैद बामुशक्कत सजा जो है सुना दी गई है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? मजा आया, उन्होंने सही दी है, जो भी अदालत ने किया सही फैसला किया है। ठीक है, देखिए आपको पहले भी बताया कि उससे यानी कि जो उनसा 9 मई को वाकया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का, करोड़ों में नहीं अरबों रुपए में। ठीक है, और उसके बाद जो उनसे हमारे फौजी जो उनसे शहीद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी जो उनसी तस्वीरें लगी हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर में। तो भाई लोगों, आज की वीडियो फिर धमाल है। तो भाई बड़ी ताज़ा खबर है कि भाई पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 10 साल की सजा हुई है जो कोर्ट ने की है। तो इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जो उसके समर्थक है वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है, और जो उसके समर्थक नहीं है, जो नवाज शरीफ के या बाकियों के समर्थक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है। तो भैया बात ऐसे कि पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड है कि पीछे से जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, या किसी को गोलियों से भून दिया गया या किसी को फांसी लगा दी गई है, तो यही क्रम जो है वो आगे चल रहा है। तो इमरान खान का भी यही हाल होगा, और जो आगे आएंगे उनका भी यही हाल होगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी जो बात है, बाकी जो पब्लिक क्या सोचती है पाकिस्तान की इसके बारे में, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं और मिलते हैं आपसे लास्ट में जाकर। तो चलते हैं लास्ट। अगर आप शहीद की बात करते हो, वो जिले शाह को भी शहीद कहता है। जिले शाह को वो शहीद कहता है, वो कहता है जिले शाह ने जो काम किया है पाकिस्तान के लिए किया है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। आप जो फौजियों को कह रहे हैं कि जी वो शहीद हो गए, तो फिर वो उसका जिले शाह किधर गया यार? बात तो सही है। ये भी जिले शाह देखो ना, नजायज मारा गया यार। पता क्या, जिले शाह एक दीवाना था। शाबाश बेटा। मैं आपकी सिर्फ आपको देख के रुका हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप 9 मई का रोना रो रहे हो। 9 मई को सिर्फ क्या हुआ था, इमारतें चली थी। हम मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। सानिया मॉडल टाउन नहीं याद आपको? सानिया मॉडल टाउन नहीं याद? 14 मेरी बात सुने, माओ बहनों के मुंह में एक माँ के एक औरत कह रही थी मैं माँ बनने वाली, उसकी कोख में फायर मारा गया, वो आपको नहीं याद? इमरान खान को 10 दिन पहले जो है ये सजा दी है। इसका मतलब ये है कि अवाम मायूस हो जाए, इनकी तरफ देखें, हम थूकते हैं इनके मुंह के ऊपर। अवाम, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अवाम फिर निकले बाहर। ये मुस्तरद मिनिस्टर गौहर का बहुत अच्छा फैसला उन्होंने आज किया, ऐलान किया। अवाम कारकुन बिल्कुल अमन रहे। इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, अवाम को फिर दोबारा कश्मोकश में डालने के लिए। नवाज शरीफ, इमरान खान को सजा आप कह रहे हो सही हुई, ठीक है, अदलिया सराखों पर। नवाज शरीफ का क्या किया अभी आया एक मुश्तियारी मफरूर इंसान। मैं नवाज शरीफ साहब आपसे माफी मांगता हूँ, मैं आपको मफरूर इसलिए कह रहा हूँ, अदालतों ने आपको मफरूर करार दिया था। हम गुनाहगार इंसान है क्योंकि आपको मफरूर कह रहे हैं। क्यों? आप एक बहुत शरीफ इंसान हो इस मुल्क के लिए। क्या किया आपने? जब भी मुश्किल आती है आपके कारकुनों पे, आप भाग जाते हो। जब भी गजब बेइज्जती है। मुश्किल आती है, क्या किया? इमरान खान का सेहतकार मरियम साहिबा गुस्ताखी माफ। सेहतकार के लिए मेरे दोस्त की वालदा 8.5 लाख रुपया दिल की बैटरी सेहतकार से डलवाई। वो उनके आए चलाएं, मैं आपको उसका घर दिखाता हूँ। 10 लाख रुपए का अगर सेहतकार ना होता, वो 8.5 लाख की बैटरी ना डलवा पाता। मुझे ये बताएं कि इंडिया में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को कोई सजा क्यों नहीं हुई? उनके कोई पॉलिटिशियंस जो हैं वो अदालतों में, कोर्टों में क्यों नहीं जाते? ये कानून सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? क्यों पाकिस्तान के तमाम लीडर्स को जो है जेलें भुगतनी पड़ती हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे इमरान खान हो? मेरा सवाल आज का ये है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक हमने नहीं देखा कि इंडिया का कोई लीडर गया हो, कोई सियासतदान हाई कोर्ट के गेट तक गया हो। उन पर कोई मुकदमात क्यों नहीं चलते? ये मुकदमात हमारे लीडर पर सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होते हैं? ये अब देखिए, हमारी वजह सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पर ना जो है वो सियासत बदले की चलती है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के सिर्फ 10 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। अगर हम बात करें अपने हमसाये मुल्क भारत की, तो इंडिया में भी इलेक्शन होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन कभी भी हमने इंडिया में नहीं देखा
कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई केस चला हो या कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चला हो। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शंस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मोहसिन, किसको वोट डालना है आपने? वोट के बारे में अब ये सोचा है कि वोट जो है ना वो जाया कर देना है। क्या वजह? वजह ये है कि अब जो है वो सिलेक्शन होनी है, इलेक्शन तो होने नहीं है, ठीक है ना, एक सिलेक्शन ही है जो हो रही है अब यहाँ पे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जेन्युइन तौर पे जो है ना वो नेल्सन मंडेला जिसकी वो मिसालें दिया करते थे, अब वो बन के निकलेंगे वो। अच्छा, क्या वजह इलेक्शन से 10 दिन पहले इतनी बड़ी खबर? अगर हम बात करें नून लीग की, जो कि उनकी ऑपोजिट जमात है, उन्होंने भी कहा था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है, होना चाहिए ताकि मुआवजा जो है बराबरी का हो, मुकाबला बराबरी का हो। लेकिन इमरान खान साहब को एन इलेक्शन से 10 दिन पहले कैद की सजा सुना दी गई, वो भी 10 साल के लिए। नहीं, ये 10 साल के लिए नहीं होगी, ये बस समझ लें कि इलेक्शन तक ही है, उसके बाद उन्होंने आ ही जाना है बाहर। जैसा कि वो यहाँ पे जो चलता है, यहाँ पे जो सिस्टम है, उन्होंने किसी ना किसी तरह बाहर आए जाएंगे, 10 साल की नहीं होगी। अच्छा, अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शन का, इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का जो भी लीडर आया वो अपनी टेन्योर पूरा करके गया। अगर हम रिसेंटली बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका ही आएगा। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया में किसी लीडर के ऊपर कोई केस चला हो, किसी ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कोई मुकदमा हुआ हो, कोई सुप्रीम कोर्ट गया हो, कोई हाई कोर्ट गया हो, किसी ने जेलें काटी हो। देखें, बात यह है कि वहाँ पे जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया का, तो यहाँ पे जो है वो तो सजाएं होती रही हैं हर लीडर को। वहाँ पे इस वजह से नहीं हो रही सजाएं कि वहाँ पे उनका टर्नओवर पूरा करने का उनको मौका दिया जाता है। और दूसरी बात ये देखें कि आप वहाँ पे जो है वो करप्शन में अब भी नंबर 1 है इंडिया। अगर आप ये देखें तो हम नंबर 1 तो नहीं है, खैर हैं हम भी, लेकिन वो जो है वो नंबर 1 ही है। अगर किसी मुल्क में करप्शन हो ना भाई, तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होना सबसे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन का निजाम किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर बर्रे सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट पे ऑक्यूपेशन किया अंग्रेजों ने, उन्होंने सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बदला। ठीक है, हमारा जो इस्लामिक एजुकेशन था वो हमें ये बताता था कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना, पढ़ लेना है और आके जॉब करनी है, आपने जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। आप हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि ये भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे गुर्बत है, अगर देखा जाए भाई उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे जानदार है। श्रीलंका जो है एरिया के मुताबिक इतना सा है, मैप में कभी देखे ना, इतना सा है, हमारे नाखून के बराबर है, लेकिन उसका और बांग्लादेश जो हमारा अलग हो चुका है बाजू, इनका देखें तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमसे बड़ा जानदार है। ठीक है ना, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बेकिस्मती ये है कि हम लोग जो है ना वो एजुकेशन की तरफ आते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।